हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऋषिकुल एकेडमी में। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। हमारी आज कंप्यूटर की क्लास है और जिसमें हम पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में कि मेमोरी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन से टाइप्स होते हैं। तो मेमोरी के जो कंप्यूटर में मेमोरी यूज होती है, मेमोरी किस काम आती है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है वो कंप्यूटर को याद रखने में, चीजों को याद रखने में हेल्प करती है। मतलब चीजों को सेव करने में मदद करती है, क्योंकि मेमोरी ही क्या है कंप्यूटर की, क्या है, स्टोरेज है। स्टोरेज मतलब जैसा हमारा दिमाग है वैसे ही चीजें उसमें स्टोर होती जाती हैं। जैसे हमारे दिमाग में चीजें स्टोर होती जाती हैं, मान लो हमने कभी कभी हमें याद रहता है कि 2 साल पहले हमने क्या किया था, है ना। तो ये सारी चीजें कहाँ स्टोर होती हैं? मेमोरी में, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि मेमोरी क्या है मेमोरी। जिसमें भी हम अपनी चीजों को स्टोर करके या सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, उसे हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी हमारी कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की मेमोरी होती है? मेमोरी होती है हमारे दो प्रकार की। कितने प्रकार की? नंबर वन पे आती है कौन सी? प्राइमरी मेमोरी। ठीक, प्राइमरी मेमोरी होती है एक हमारे कंप्यूटर में। नंबर दो पे आती है हमारी क्या? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ये दो प्रकार की मेमोरी हमारे कंप्यूटर में होती है। कौन सी होती है? एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में अगर हम जानें, प्राइमरी मेमोरी किसको कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हमारे सिस्टम में पहले से ही लगी हुई होती है, हमें लगाने की जरूरत नहीं होती, जो पहले से ही होती है। ठीक, इसमें हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, हम इसको बदल नहीं सकते। पहले से ही लगी हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। और जो हमारे तो जो पहले से ही लगी हुई होती है उसको क्या कहते हैं? हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी हम किसे कहते हैं? जो बाहर से लगाई जाती है। सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब जो कंप्यूटर में हम अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, उसे हम कौन सी मेमोरी कहते हैं? उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। मतलब बाहर से कोई एक और मेमोरी लगा दी, है ना। मान लो एक रैम कुछ और थी, एक और लगा दी। जैसे रैम होती है, रोम होती है, जो हमारी हार्ड ड्राइव्स होती हैं, ये हम लगा देते हैं। ठीक, इस तरीके की मेमोरी। तो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है। ठीक, प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है? जैसे आ जाता है हमारा रैम आ जाती है। ठीक है, रैम, ये होती तो पहले से ही है बट इनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं बाद में। ठीक है, रैम होती है हमारी। और कौन सी होती है? रोम होती है। और कौन सी होती है? कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी होती है। ठीक, ये हमारी कौन सी मेमोरी होती है? प्राइमरी मेमोरी। रैम की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रोम की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक, एक होती है हमारी कैश मेमोरी। ठीक, इसके आगे हम आगे बात करेंगे कि और कौन सी मेमोरी होती है। तो हमारी बची सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में कौन सी मेमोरी आ जाती है हमारी? सेकंड वाली कौन सी थी हमारी? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, इसमें कौन सी आ जाती है? देखो, इसमें आ जाती है हमारी ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क हमारी जो भी डिस्क होती हैं वो आ जाती हैं। कौन सी होती हैं हमारी? ऑप्टिकल डिस्क। ठीक, अब डिस्क में कौन सी आ जाती हैं? जैसे सीडी हो गई, ठीक, डीवीडी हो गई, ठीक है, बीआरडी हो गई। ठीक, ये हमारी कौन सी है? ये हमारी ऑप्टिकल डिस्क हैं। और कौन सी मेमोरी में आती हैं ये? सेकेंडरी मेमोरी में आती है ये। कौन सी मेमोरी में आती है ये? सेकेंडरी मेमोरी में आती है। ठीक, इनकी हम एक बार फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो सीडी क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी क्या होती है? डिजिटल वीडियो डिस्क। बीआरडी क्या होती है? ब्लू रे डिस्क।
ये हमारी मेमोरी होती है। ठीक, समझ आ गया। सेकेंडरी मेमोरी में कौन सी होती है? ऑप्टिकल डिस्क होती है। ऑप्टिकल डिस्क में क्या आ जाती है? कॉम्पैक्ट डिस्क आ जाती है, सीडी डीवीडी आ जाती है, डिजिटल वीडियो डिस्क और बीआरडी आ जाती है, ब्लू रे डिस्क। ठीक है। और कौन सी होती है हमारी? थर्ड में आ जाती है अदर्स। थर्ड में क्या होती है? अदर मेमोरी। कौन सी? अदर मेमोरी। कौन सी होती है थर्ड में? अदर मेमोरी। ठीक है, अदर मेमोरी है ये। तो अदर मेमोरी कौन सी कहेंगे? जैसे पीडी। ठीक। और हमारी क्या होती है? एच डी डी। पीडी मतलब पेन ड्राइव, एच डी डी मतलब हार्ड डिस्क, डिस्क ड्राइव। ये हमारी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार थे। कौन से पढ़े हमने? एक तो पढ़े प्राइमरी मेमोरी, और एक हमने पढ़े सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमारी रैम है, रोम है, कैश मेमोरी है, ये हमारी कौन सी मेमोरी होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है। हमारे सेकेंडरी मेमोरी में कौन से आते हैं? नंबर एक आ जाती है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में हम क्या पढ़ लेते हैं? सीडी पढ़ लेते हैं, डीवीडी पढ़ लेते हैं, और क्या? सीडी, डीवीडी और बीआरडी। ठीक, ये हमारी होती है। सेकंड नंबर पे आ जाती है हमारी, इसको कर लेते हैं हम थर्ड। ठीक है, जो आ जाती है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क। ठीक, ये हो जाती है हमारी मेमोरी। ठीक है, कौन सी? ऑप्टिकल डिस्क आ गई। ऑप्टिकल डिस्क आपको पता ही है, सीडी डीवीडी बीआरडी हो गई। अदर मेमोरियो में आ गई हमारी पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव। और थर्ड नंबर पे आ जाती है हमारी मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, तो मैग्नेटिक डिस्क में आप सभी को पता होना चाहिए, जो मैग्नेट की हेल्प से हम उनको प्ले करते हैं, जैसे कैसेट्स देखी होंगी आपने, वो होती है हमारी मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, आगे चलते हैं। सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम और थोड़ा सा जानेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी ये क्या होती है? अब देखो, जैसे रैम है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, क्या है? रैम। रैम हमारी क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। ठीक, तो रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्या है ये? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कहाँ लगी हुई होती है ये? मतलब होती कहाँ है रैम? आप सभी को पता होना चाहिए कि रैम कहाँ लगी हुई होती है। तो ये कहाँ होती है? ऑन मदरबोर्ड। कहाँ होती है ये? मदरबोर्ड पे लगी हुई होती है। ठीक, मदरबोर्ड पे लगी होती है। अब ये यूज क्यों होती है? वर्तमान के लिए यूज की जाती है। ये क्यों यूज की जाती है? वर्तमान के लिए। मान लो जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं, तो गेम को ये चलाने के लिए यूज होगी। यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हैं, क्लासेस देखते हैं, उनको रन करने के लिए ये यूज की जाती है। ठीक, तो कौन सी यूज की जाती है वर्तमान कार्य के लिए? रैम यूज की जाती है। तभी तो इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडमली यूज होने वाली। ठीक है, इसको करंट या प्रेजेंट टाइम मेमोरी भी कह देते हैं, क्योंकि ये हैंड टू हैंड यूज होती रहती है। हम कुछ चला रहे हैं, कुछ प्ले कर रहे हैं, या हम कहीं वीडियो क्लासेस वगैरह कुछ देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो ये वहां पे यूज होती रहती है हैंड टू हैंड। अब इसको और क्या कह देते हैं? इसको करंट या प्रेजेंट टाइम मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? करंट या प्रेजेंट टाइम मेमोरी भी कहते हैं इसको। और क्या कह देंगे इसको? वर्तमान के लिए। वर्तमान के लिए इस्तेमाल इस्तेमाल होने वाली मेमोरी। ठीक है, जो हमारी करंट टाइम के लिए वर्तमान में यूज होती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? कहते हैं रैंडम एक्सेस, या रैम कह देते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और क्या? इट इज अ वोलेटाइल, वोलेटाइल मेमोरी।
ये क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है। जैसे ही लाइट गई, मान लो वोलेटाइल क्यों कहते हैं इसको? इसको वोलेटाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो तभी तक होता है जब तक हमारी डिवाइस में करंट फ्लो हो रहा है। मान लो करंट गया तो इसका डेटा भी गया, है ना? उसके अंदर का सारा डाटा इरेज हो जाएगा। आप सोचो बाद में हम ले लेंगे, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, करंट टाइम में यूज होने वाली मेमोरी है। जैसे ही लाइट गई, डेटा इसका खत्म। ये दोबारा से जब चलेगी तब इसको दोबारा से यूज करेंगे। और इसको हम क्या कह देंगे जब इसका डेटा हैंड टू हैंड चला जाता है, जब लाइट जाती है, तो क्या कह देंगे इसको? इसको हम कह देंगे क्या? टेम्परेरी मेमोरी। इसको टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? टेम्परेरी मेमोरी भी कह देते हैं। ठीक है, समझ आ गया? देखो, रैम होती है, क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होती है। प्राइमरी मेमोरी कहते हैं रैम को। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये लगी हुई कहाँ होती है? ये मदरबोर्ड पे लगी हुई होती है। क्या और कह देते हैं इसको? करंट या प्रेजेंट टाइम मेमोरी भी कह देते हैं, क्योंकि जो डेटा इसमें चलता रहता है वो हम करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में हम उसको देख रहे होते हैं। वही डेटा इसमें चलता हुआ रहता है या सेव होता है। ठीक, इसको इसीलिए वर्तमान मेमोरी भी कह देते हैं। और क्या है? इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तक हमारी डिवाइस में करंट फ्लो होता रहता है, या मान लो जैसे हमारा सिस्टम चल रहा है और अचानक से लाइट चली जाए, हमारा यूपीएस खराब हो जाए, तो वो एकदम से बंद हो जाएगा। तो जो डेटा रैम में होगा वो डेटा भी उड़ जाएगा, हैंड टू हैंड डिलीट हो जाता है, उसका हम यूज नहीं कर सकते बाद में। ठीक है, तो और इसको जब ऐसा होता है तो इसको और हम क्या कह सकते हैं? इसको टेम्परेरी मेमोरी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? टेम्परेरी मेमोरी भी कह देते हैं। ठीक है, आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं, रैम के बारे में थोड़ा सा। रैम कितने प्रकार की होती हैं? क्या चल रहा है हमारा? प्राइमरी मेमोरी चल रहा है, और प्राइमरी मेमोरी में भी हमारा क्या चल रहा है? टाइप्स ऑफ रैम चल रहा है। अब हम पढ़ेंगे रैम के टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ रैम। टाइप्स ऑफ रैम, ये कितने तरीके की होती है? एक होती है हमारी, कौन सी? एस रैम होती है। एस रैम मतलब, इसको क्या कहते हैं? स्टैटिक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या कह देते हैं? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या कह देते हैं इसको? एसरैम को स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको पता है क्या? इसको बदला नहीं जा सकता, है ना? इसको बदला नहीं जा सकता। ये बहुत ही कम बार रिफ्रेश होती है। और क्या होता है? एक तो इसको बदला नहीं जा सकता। क्या होती है? स्टैटिक रैम, इसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, इसको बदला नहीं जा सकता। ठीक, और क्या होती है? इसका जो रिफ्रेश रेट होता है वो बहुत ही कम होता है। मतलब ये बहुत ही कम रिफ्रेश होती है। ये बहुत ही कम रिफ्रेश होती है। ठीक है, क्या है? ये बहुत ही कम रिफ्रेश होती है। ठीक, कम रिफ्रेश होती है। कौन सी रैम है वो? स्टैटिक रैम है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो बहुत ही कम बार रिफ्रेश होती है। ठीक, इसके बाद क्या आ जाती है? आगे लिख लेते हैं। डी रैम। डी रैम क्या होती है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम क्या होती है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको चेंज किया जा सकता है। अब जब ये डायनामिक है तो इसको क्या कर सकते हैं हम? इसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, इसको क्या किया जा सकता है? इसको चेंज किया जा सकता है। यह 1 मिनट में, पता है इसका क्या होता है? ये 1 मिनट में, ये है 1 मिनट में
कितनी बार रिफ्रेश होती है पता है? 1000 टाइम। 1 मिनट में 1000 टाइम रिफ्रेश होती है। 1 मिनट में कितनी रिफ्रेश होती है ये? 1 मिनट में 1000 टाइम रिफ्रेश होती है। जब ये 1000 टाइम रिफ्रेश हो जाती है 1 मिनट में, तो इसको हम क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा रिफ्रेश होने वाली मेमोरी भी इसी को कह देते हैं। क्या? सबसे ज्यादा रिफ्रेश होने वाली मेमोरी। ठीक। सबसे ज्यादा रिफ्रेश होने वाली भी मेमोरी भी कौन सी हो जाती है हमारी? डायनामिक रैम हो जाती है। एक बार देख लेते हैं। स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम जिसको कह देते हैं, इसको कभी भी बदला नहीं जा सकता, जो है वही रहेगी। ये बहुत ही कम रिफ्रेश होती है। क्या होती है? बहुत ही कम रिफ्रेश होती है। और दूसरी आ जाती है हमारी डायनामिक रैम। रैम कितने प्रकार की होती है? दो होती है, वन एस रैम और टू डी रैम। ठीक। आगे हम पढ़ेंगे। और फिर क्या होती है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम। ठीक है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको चेंज किया जा सकता है, इसको चेंज भी किया जा सकता है। ये 1 मिनट में 1000 टाइम्स रिफ्रेश होती है। कितना होती है? 1 मिनट में 1000 टाइम्स रिफ्रेश होती है। ठीक। अब जब ये 1 मिनट में 1000 टाइम रिफ्रेश होती है, तो इसको क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा रिफ्रेश होने वाली मेमोरी भी यही बन जाती है। ठीक है। 1 मिनट में 1000 टाइम रिफ्रेश होती है। चीजों को नोट भी करते रहें, नोट करना जरूरी है, तो सारी चीजों को नोट करते रहें जरूर। ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी में आ जाती है हमारी रोम। क्या आ जाती है प्राइमरी मेमोरी में? रोम। रोम का सभी को पता है क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है। क्या होती है रोम? रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक है। तो ये किस काम में आती है? क्या है ये? रीड ओनली मेमोरी है। ये भी कहाँ होती है? ऑन मदरबोर्ड। कहाँ होती है ये? मदरबोर्ड पे होती है। ये किस काम में आती है? डाटा को स्टोर करने के काम में आती है। किस काम में आती है? टू स्टोर डेटा। डेटा या इंफॉर्मेशन जो भी हमारी है, उसको स्टोर करने के काम आती है। ये क्या होती है? नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसको क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी इसी को कहते हैं। इसको परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं इसको? इसको इसको परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसका डेटा होता है, जो इसका डेटा होता है, वो लाइट के जाने पे डिलीट नहीं होता है, इसी में रह जाता है। ठीक। जो इसमें डेटा होता है, वो लाइट जाने पे इसी में रह जाता है। ठीक है। अब हम रोम के प्रकार पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी में हमने रैम रोम पढ़ लिया, रैम पढ़ लिया, रोम के बारे में पढ़ लिया। अब टाइप्स ऑफ रोम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रोम। रोम के प्रकार कौन सी होती है? नंबर वन, पी रोम होती है। एक होती है हमारी पी रोम। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। एक और क्या होती है हमारी?
ईपी रोम। ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये हमारी क्या है, हमारी मेमोरी है।